हेलो दोस्तों, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय राधे राधे। तो आखिरकार किस वजह से लोग कह रहे हैं शिप्रा शर्मा की यह सेकंड मैरिज है और इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज जी क्यों टोल हो रहे हैं? आखिरकार क्यों लोगों का यह विचार चल रहा है कि वह सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है कि शिप्रा शर्मा आखिरकार सेकंड मैरिज है, यह है उनका दूसरा शादी है। तो आप सभी वीडियो में एंड तक बने रहे, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं जानकारी बताऊंगा। और यदि चैनल पर आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी दबाना ना भूले। तो आइए चलते हैं मेन वीडियो की ओर। तो आपको मैं बता दूं, लोगों का कहना है कि शिप्रा शर्मा का सरनेम असल में शर्मा नहीं है, मतलब उनका कहना है कि वह शर्मा मतलब ब्राह्मण नहीं है। उनका लोगों का कहना यह भी है कि वो ब्राह्मण समुदाय से नहीं आते। अब उनका क्या है कि आखिरकार उनका जो सोशल मीडिया पर एक आईडी बनाई गई थी, उस आईडी में उनका सरनेम बाबा है, जो सिख समुदाय में आता है, पंजाबी समुदाय में आता है। वह हिंदू भी नहीं है। यह भी कुछ सोशल मीडिया पर इस तरीके से चल रहा है कि वो हिंदू नहीं है, उनकी सच्चाई छुपाई गई है। लेकिन असल में उनका नाम सरनेम शर्मा ही है, वो बाबा नहीं है और वह ब्राह्मण ही समुदाय की है, दूसरी जाति की नहीं है। यह परिवार की मर्जी से उनका शादी हुआ है, कोई लव मैरिज नहीं है। अब आता है मेन पॉइंट कि आखिरकार यह दूसरी शादी है। तो वह शादी में, क्योंकि आपको पता होगा कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सबसे नंबर 1 पे पॉइंट में मैं आपको बताता हूं, चर्चा करता हूं कि सबसे नंबर 1 पे आता है कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कोई भी यदि लड़की की पहली शादी हो जाती है तो वो दूसरी शादी में भावर नहीं पड़ पाती, उसकी भावर नहीं, वह फेरे नहीं ले सकती। वह असल में कहीं तो आपको फेरे नहीं ले सकती, क्योंकि यह सबसे ज्यादा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सभी को पता है और आप और हमको भी पता होगा। यदि किसी लड़की की पहले विवाह हो चुका है तो उसका विवाह होगा तो केवल आप जयमाला डाल के और उसको घर ले जा सकते हैं, मतलब उसका भावर नहीं पड़ सकता। सबसे नंबर बनाता है पहला नंबर में ए। सेकंड में बात आती है कि यदि उनका विवाह पहले पूर्व में हो चुका है तो उनका जो पाणी ग्रहण संस्कार है और जो शादी में जो भी जैसे कि पानी, कुआं में पानी भरने जब जाते हैं तो उसको पानी भर के लाते हैं, जिसको मेहर कहते हैं, अपनी अपनी भाषाओं के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार कहते हैं। उसके मेहर का पानी जो वो भी भर के लाए। श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के भी जो प्राचीन प्रतिक्रिया है वह भी हुई और सभी एक तरीके से जो भी रस्में निभाई जाती हैं वो पूरी रस्में भी निभाई गई। तो आखिरकार सोशल मीडिया पर एक अच्छा खासा ट्रोल बना के रखे श्री इंद्रेश उपाध्याय जी को, क्योंकि आपको पता है कि वह इंद्रेश उपाध्याय जी को विवाह के जो हुआ है, उनका जो पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है तो वो केवल प्रथम शादी में ही हो सकता है, सेकंड मैरिज में इसका कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी आप बड़े आचार्य से पूछ लीजिए, बड़े गुरु से पूछ लीजिए या फिर कोई भी बड़े शंकराचार्य जी से, महाराज जी से पूछ लीजिए, आपको जब भी बताएंगे तो यह जो मैं जानकारी आपको बता रहा हूं वही बताएंगे कि दूसरी शादी में यह केवल फेरे और ना कोई पाणी ग्रहण संस्कार हो सकता है, ना उसका कन्यादान हो सकता है, केवल वो हो सकता है तो जयमाला डालकर आप वह अपनी पत्नी को ले जा सकते हैं। तो यह सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है। और सबसे ज्यादा आपको एक और मैं बता दूं कि यह सब जो भी खबरें चलाई जा रही हैं केवल व्यूज पाने के लिए, ना कि वह इंद्रेश उपाध्याय जी को सबसे ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। और इस ट्रोल में सबसे ज्यादा उन्हीं को ज्यादा मजा आ रहा है जो धर्म विरोधी हैं, जो धर्म की क्षति करना चाहते हैं, जो धर्म का अहित करना चाहते हैं, ऐसे ही लोग ट्रोल कर रहे हैं। हमारे इंद्रेश उपाध्याय जी परम मित्र श्री बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार के, और एक ऐसी मानो एक ऐसा मिलन है जो प्रभु मिलन होता है, ऐसा ही मिलन श्री इंद्रेश उपाध्याय जी और बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार का है। अब आप जानिए का जो भूत, वर्तमान और भविष्य पर्चे पर लिख देते हैं, वो क्या इंद्रेश उपाध्याय जी की पत्नी का पर्चा नहीं बना सकते? तो बिल्कुल आपको मैं कहने की कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बना सकते हैं। बिल्कुल ही उन्होंने कुंडली मिलाई और जो मिलने के बाद ही जो संस्कार हुआ है, जिसको कहते हैं हम पाणी ग्रहण संस्कार, वो संस्कार भी उसी हिसाब से हुआ है, ना कि कोई सेकंड मैरिज के हिसाब से, क्योंकि सेकंड मैरिज में वो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जो भी श्री गुरु हमारी शिप्रा जी हैं, जो भगवत प्राप्ति है इनके पास साक्षात्कार भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने दर्शन किए, इन्होंने अनुभव किया है। तो आप समझ लीजिए केवल अपने अपने व्यूज पाने के लिए, अपना एक प्रोपेगेंडा करने के लिए यह केवल
जो भी वीडियो चलाई जा रही केवल फेक है और ना कि कोई इसका अस्तित्व है, क्योंकि आपको पता है, बिल्कुल आपको पूर्ण जानकारी है कि यह सेकंड मैरिज उनकी नहीं है। अब आता है मेन और अहम पार्ट आता है कि आखिरकार जब सेकंड मैरिज नहीं है तो इस तरीके से क्यों ट्रोल कर रहे हैं श्री इंद्रेश उपाध्याय जी को, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको पता है किसी का भी यदि अच्छा हो तो वो अच्छा नहीं देख सकते, क्योंकि इनकी जो विवाह हुआ है शाही अंदाज में विवाह हुआ है, लगभग 2 से 3 करोड़ का खर्चा आया है और यह खर्चा जब सभी सोशल मीडिया पर पता चला तो अपनी अपनी वह गतिविधि से लेकर वह इंद्रेश उपाध्याय जी को ट्रोल करने लगे। अब ट्रोल करने लगे आखिरकार क्योंकि कुछ ऐसे भी पुरानी क्लिपिंग है, कोई पुरानी वीडियो है जो भी इंद्रेश उपाध्याय जी ने कहा होगा कि मोह माया को त्यागो और भगवत प्राप्ति करो और खुद मोह माया में लग रहा है, ऐसा कुछ सोशल मीडिया के हिसाब से कुछ लोगों का कहना और कमेंट के माध्यम से भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से श्री इंद्रेश उपाध्याय जी को लग्जरी जो कहते हैं, जिसको लग्जरी शादी कहते हैं, यह लग्जरी शादी श्री इंद्रेश उपाध्याय जी ने की है। अब यह लग्जरी तो शादी की है भाई, आपके पास पैसा है आप कर सकते हो लग्जरी शादी, आपके पास वह सुख सुविधा है तो आप कर सकते हो, ना वो किसी से वह कहते हैं और ना किसी से यह कहते हैं कि आप हमें धन दीजिए, आप हमारी दक्षिणा दीजिए, आप हमारे दान कीजिए। कोई भी ऐसा कथावाचक हो अथवा वाचिका हो कभी किसी से वह धन के लिए नहीं आग्रह करता। हाँ ये जरूर है भाई, जीवन और यापन करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है तो उनको भी पड़ती है, तो वह भी एक मानस इस कलंकी काल में आया है तो एक मानस को जीव धारण करने के लिए, एक मानस को जीविका चलाने के लिए भाई धन की जरूरत पड़ती है, तो उनको भी स्वाभाविक पड़ती होगी। तो अब शादी का है तो आपको पता बिल्कुल पूर्णतः चल गया होगा कि जो शादी का वीडियो जो बिल्कुल मिथ्या वीडियो हो, लोग सोशल मीडिया पर साइट पर कुछ भी अलग अलग वह लिखकर और अलग अलग टिप्पणियां कर श्री इंद्रेश उपाध्याय जी को और हमारे सनातन धर्म को जो ठेस पहुंचा रहा है उन पर जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होना चाहिए, क्योंकि आजकल की इस कलंकी काल में, आजकल की इस दुनिया में, कलयुग की दुनिया पर कोई भी अच्छा काम करे, कोई भी यदि अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए विघ्न बाधाएं जरूर आती है, चाहे वो शादी विवाह का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो कथा हो, चाहे वो कोई भी यज्ञ हो। क्योंकि प्राचीन में भी आपको पता होगा कि जैसे भगवान प्रभु राम ने जब वह विवाह किया था माता सीता जी से, क्योंकि आपको पता है कि धनुष टूटा था जब सभी ने वाह की थी, परंतु जैसे ही सीता माता से विवाह हुआ और विवाह होने के बाद यह सभी को बुरा लगा, क्योंकि आपको पता है कि यह क्यों बुरा लगा, आखिरकार क्यों बुरा लगा, क्योंकि एक राजा और एक महाराजा की दोनों की एक ऐसी भेंट हुई, मतलब ऐसी जो युगांतर तक त्रेता से लेकर द्वापर त्रेता और इस कलकी काल में मानो भगवान प्रभु के राम की गाथा गाते हैं, भगवान प्रभु राम के गुणगान करते हैं और आज तक हम और आप करते आ रहे हैं। ऐसा ही है ट्रोल केवल हमारे इंद्रेश उपाध्याय जी के विषय में किया जा रहा है, इसमें कोई भी अस्तित्व नहीं है। जो भी है मानो सोशल मीडिया पर गलत और अफवाहें फैला रहे हैं उनके विरुद्ध जरूर कार्रवाई जल्दी से जल्दी अब जरूर होगी। तो बस आपको पूर्णतः पता चल गया होगा कि इंद्रेश उपाध्याय जी की यह फर्स्ट शादी है और हमारी गुरु मां शिप्रा जी की यह फर्स्ट शादी है, ना कोई सेकंड शादी है, ना कोई भी इसमें कोई भी भेदभाव है। तो आप सभी को कमेंट के माध्यम से आप हम अपनी अपनी राय दे सकते हैं, जो यदि इस तरीके से अफवाह फैला रहा है उसके विरुद्ध जरूर कार्रवाई जल्दी से जल्दी होगी। इसी के साथ सभी को जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय राधे राधे।